हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। और हम हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं सम टू एन नंबर ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बेसिस पे आज हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं सम टू एन नंबर्स की। मतलब अगर हमें कोई नंबर्स दिए गए हैं, कोई एपी दी गई है, तो उस एपी में अगर हमें बोला जाए कि 5 टर्म्स का 6 टर्म्स का एडिशन सम बताइएगा कि इस एपी में सम कितना होगा। जैसे कि मान लेते हैं हम जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने वाले हैं, अगर हमें कोई एपी दी गई है जो कि 1 2 3 4 5 6, मान लो ये नेचुरल नंबर्स की एक एपी है, और आपको अगर बोला जाएगा कि फर्स्ट 2 टर्म्स का सम बताइए, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। आप सम ऑफ 3 टर्म्स बता सकते हैं, 4 टर्म्स बता सकते हैं, 5 टर्म्स बता सकते हैं, या कह सकते हैं कि आप सम ऑफ 10 टर्म्स बता सकते हैं अपने हैंड्स पर लेकर। देखिए, अगर आपको बोला जाए कि सम बताना है आपको 100 टर्म्स का, 150 टर्म्स का, 199 टर्म्स का, या आपको 2000 टर्म्स का सम बताना है, देन आपके लिए डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। एक फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि हमें कोई भी अगर बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए होता है। और उस फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करेंगे, वो फॉर्मूला कैसे आएगा, उसे हम यहाँ देख लेते हैं। हम आपको पहले बता देते हैं कि वो फॉर्मूला क्या होगा या किस तरीके से कोई फॉर्मूला आएगा। बात करते हैं, हम मान लेते हैं हम लिखेंगे डेरिवेशन पार्ट करते हैं। अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सके है कि आपको सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी और वो दे दें और आपको बोलें कि प्रूफ करिए कि ये सम होता है। तो हम डेरिवेशन को किस तरीके से करते हैं और हम ये डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारी जो एपी है, लेट एपी बी, एपी कौन क्या है हमारी एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये हमारी एपी है। अगर ये हमारी एपी है तो इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। अगर हमारी एपी में हमें फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, इसका मतलब हमें क्या पता है, A1 कितना है A2 कितना है A प्लस 2d A प्लस डी, A3 है हमारा A प्लस 2d डॉट 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 nth टर्म क्या होता है, वो होता है हमारे पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है वो हमारी एपी जिसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म हमको मालूम है। और अगर हमको सम निकालना है n टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स, अगर n टर्म्स का सम निकालना है तो हम उसको डिनोट करेंगे Sn से। अगर सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, ये होगा आपके पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस An। मतलब आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट 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 nth टर्म का एडिशन। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, उसको यूज करने से पहले हम चलो देख लेते हैं, चेक करते हैं कि हम क्या यूज करने वाले हैं। आपको पता है कि मान लो हमारे पास ये सम निकालना हो, हमें 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अगर हमको इसका सम निकालना है तो एक इजी मेथड ये भी हो सकता है कि आप इस सम को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। मतलब किस तरीके से, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब इस तरीके से लिखने से क्या होगा, ये सम प्लस सम तो 2 है, सम कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो देखो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन सेम होता है, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम सेम होता है, इस तरीके से मिडिल टर्म्स का सम इक्वल होता है। अगर आपको ये चीज़ पता है, हम हमारे क्वेश्चन में देख चुके हैं जब हमने सम ऑफ मिडिल टर्म्स और या मिडिल टर्म्स की बात करी थी हमारे एपी में,
और ये यहाँ से भी हम देख पा रहे हैं। अगर ये इस तरीके से होता है कि 5 + 1 6 होता है, 4 + 2 कितना होता है 6 होता है, और 3 को जब डबल करते हैं तो 6 होता है, तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। और जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 6 + 6 + 6 हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम 2s को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 × 6, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स का हम सम निकाल रहे थे, हम यहाँ 5 टर्म्स का सम निकाल रहे थे, तो 5 मतलब हमारा n हो गया, और 6 क्या हो गया, वो टर्म जो बार बार रिपीट हुई है, मतलब वो जो सम हमारा आया है वो रिपीट हुआ है। तो हमारा सम कितना हो जाएगा, सम हम क्या बोलेंगे 5 × 6 / 2, ये हमारा सम हो गया। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। अब सेम चीज को हम हमारे डेरिवेशन के लिए यूज करेंगे। इससे क्या है कि हमने ये छोटे टर्म में फॉर्म में देख लिया, 5 टर्म्स के लिए किस तरीके से हमने यूज किया। अगर हम इसी तरीके को सेम को वेरिएबल्स के फॉर्म में यूज करते हैं तो हमारा एक डेरिवेशन से एक फॉर्मूला डिराइव होकर आएगा। यहाँ भी देख सकते हैं, तो यहाँ एक फॉर्मूला है n × 6 क्या है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है डिवाइडेड बाई 2, n/2 × 6, 6 क्या है 6 जो है हमारा एडिशन आया। तो चलिए हम इसी चीज को यूज करते हैं और हमारे डेरिवेशन को देख लेते हैं। अब आपने देखा कि हमारा सम Sn कितना है, Sn = a1 + a2 + a3 + a4 + ... an। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a1 मतलब a, a2 मतलब a + d, और a3 मतलब a + 2d एंड सो ऑन। और यहाँ पे an का मतलब हो जाता है a + n - 1 × d। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने हमारे ऊपर किया, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे राइटिंग द अबव इक्वेशन, राइटिंग द अबव सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, जैसा हमने अभी हमारे ऊपर किया था जब s = 1 + 2 + 3 + 4 किया है, वहां हमने जब रिवर्स ऑर्डर में लिखा ताकि आपको पता चला कि हमारा सेम आता है, सेम चीज हम यहाँ करेंगे। तो Sn तो Sn ही रहेगा। और अब ये क्या करेंगे, हम यहाँ फॉर a1 की जगह, a की जगह यहाँ लिख देंगे हम a + n - 1 × d प्लस a + d की जगह क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह लिखेंगे हम हमारा a + n - 2 × d प्लस ... एंड लास्ट में हमारा आ जाएगा a + 2d, और यहाँ पे a + d, और ये हो जाएगा +a। ठीक है, इस तरीके से हम हमारी टर्म्स को लिख देंगे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, जैसे हमने हमारी इक्वेशन नंबर 1 ऊपर किया था, हमने दोनों टर्म्स को ऐड किया था, हम लिखेंगे इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2Sn = अब देखिए आप बहुत अच्छे से यहाँ पर समझिएगा, जैसा अभी हमने ऊपर किया था सेम यहाँ कर रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारा a, ये है हमारा a, और ये है हमारा a + n - 1 × d। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a + a, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 2a, प्लस यहाँ पर हमारे पास d की कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा n - 1 × d। ठीक है, अब देखिए सेकंड टर्म है हमारी a + d, और यहाँ पर हमारी जो टर्म है वो है a + n - 2 × d। तो देखो a + a कितना हो जाएगा, यहाँ पर a + a हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2d है, ये नहीं, हम बात कर रहे हैं इसकी। यहाँ पर हमारे पास है d, और यहाँ पर है n - 2d, मतलब n - 2 + 1,
यहां से क्या हो जाएगा n-1 d प्लस डॉट 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 सब सेम जाएंगे। तो लास्ट वाली टर्म देखिए आप, यहाँ पर है a प्लस n-1 इंटू डी और ये है हमारा a। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा कितना 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया है तो आप एडिशन देखिए, a से a को ऐड करेंगे और d को d से ऐड करेंगे। अब n-1 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है और यहाँ n-2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास n-1। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बाकी टर्म्स को निकालेंगे तो हमारे पास यही आएगा। तो ये आ गई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 2s एंड इट इज इक्वल्स टू, अब ये देखो 2a प्लस n-1 इंटू डी, हर बार यही रिपीट हो रहा है जैसा कि हमारे यहाँ पर ऊपर रिपीट हो रहा था जब हमने एक एग्जाम्पल से देखा था। हमारे यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा था बार बार। देखिए यहाँ पे 6 कितनी बार रिपीट हुआ था, जितने नंबर ऑफ टर्म्स की हम यहाँ बात कर रहे थे, और यहाँ हम 5 नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे थे। सिमिलरली हम यहाँ नीचे बात कर रहे हैं n टर्म्स की, क्योंकि हमारा लास्ट टर्म क्या थी nth an। तो इसका मतलब क्या होगा कि n बार क्या रिपीट हुआ है, आपका n बार रिपीट हुआ है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वो टर्म है जो हमारा बार बार रिपीट हुआ है। अब देखो जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो Sn इज इक्वल टू 2 यहाँ ले जाएंगे तो n/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये है वो हमारा फॉर्मूला जो डिराइव होकर आया है अगर किस चीज का, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, जहां पर उसकी फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म जो है वो d है। एग्जाम्पल हमने अभी ऊपर देखा था तो उसमें क्या था, ऐसा ही था ना, n/2 इंटू 6। तो ये जो 6 है वो है हमारा 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि यही हमारा रिपीट हो रहा है। ये एडिशन करके दोनों इक्वेशंस को आया है। फर्स्ट सिंपल, सेकंड को रिवर्स करके फिर उनको ऐड जब हमने किया है तो जो वैल्यू आई है वो है हमारी 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये कितनी बार आई है, n नंबर ऑफ टाइम्स आई है। तो ये है हमारा सम टू n नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। AP की n टर्म्स का जो एडिशन होता है वो ये होता है। अब देखिए आपको पता है कि हमारी जो nth टर्म होती है an, वो कितनी होती है, वो होती है a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर हम an को, nth टर्म को हमारी लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो अगर हम इसको बाइफरकेट करते हैं, हमारे जो फॉर्मूला आया है n/2, तो हम इसको लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमने इसको इस तरीके से बाइफरकेट किया तो यहाँ हम an लिख सकते हैं। an मतलब हम लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लास्ट टर्म होती है उसी को हम nth टर्म भी कहते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगा n/2 a प्लस, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं हमारा l। तो अगर हमने इसकी जगह l लिख दिया तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, जहां पर a फर्स्ट टर्म है, l आपकी लास्ट टर्म है। तो यहां से आपके पास दो फॉर्मूले डिराइव हुए, और वो फॉर्मूले क्या निकल के आए, हम फॉर्मूले यहां लिख लेते हैं। सम, हम बात कर रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। सम, इसके दो फॉर्मूले हमारे पास यहाँ से डिराइव होकर आए, जो अभी हमने डेरिवेशन देखा कि क्यों जरूरत पड़ी किस तरीके से। तो वो जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं n/2 a प्लस l। यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है, d लास्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। सिमिलरली यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है और l जो है आपका लास्ट टर्म है। तो ये तो हो गए आपके दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जिनके बेसिस पे, जिनको यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स को निकाल सकते हैं, उनकी सम को निकाल सकते हैं किसी भी AP में। अब एक और बात कर लेते हैं, क्या मान लो हमें nth टर्म निकालनी हो an, इसका मतलब क्या है,
हमसे बोला गया हो कि आपको nth टर्म निकालनी है और अगर आपको सम दिया गया है, इसका मतलब क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 प्लस an-1 प्लस an। अगर आपको ये सम दिया गया हो Sn और आपसे बोला गया हो कि आपको nth टर्म निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस nth टर्म को निकालने के लिए जो आपको सम दिया गया है उसमें से बाकी की सारी टर्म्स का सम माइनस कर सकते हैं, और बाकी की टर्म्स का सम कितना होगा, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an-1 का सम कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास Sn-1। तो ये Sn क्या है, n-1 टर्म्स का सम, मतलब एक टर्म कम, प्लस an मतलब nth टर्म, यहां से nth टर्म कितनी है, मतलब Sn माइनस Sn-1। ये है आपके पास वो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। जब आपको सम ऑफ n टर्म्स दिया हो, तो जब आपको सम ऑफ n टर्म्स दिया हो और सम ऑफ n-1 टर्म्स दिया हो, तो आप nth टर्म इस तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर an आपको n के फॉर्म में दिया हो, किसी वेरिएबल के फॉर्म में दिया हो, तो वहां n की जगह आप n-1 सब्सटीट्यूट करिए, तो आपको Sn-1 निकल जाएगा। Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप an निकाल सकते हैं, nth टर्म या लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो ये है आपका थ्योरेटिकल पार्ट, जहाँ पे हमने एक डेरिवेशन किया हुआ है, और ये डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सो मैनी नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना CBSE बोर्ड एग्जाम्स में कई बार ये डेरिवेशन पूछा जाता है, जहां आपको फॉर्मूला दे दिया जाता है और बोला जाता है कि प्रूफ करिए। तो आपको इसी मेथड से करना है, जहां आप फर्स्ट टर्म को अज्यूम करेंगे, आपको पता है कि आपकी AP क्या होती है, जो इस मेथड से अभी हमने सीक्वेंस वाइज किया है, स्टेप बाय स्टेप, आप भी उसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बस ध्यान इतना रखेंगे कि जब हम Sn निकालेंगे, तो जब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकालेंगे तो हम रिवर्स ऑर्डर में भी Sn लिख सकते हैं, क्योंकि हम Sn लिखने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, फर्स्ट से लास्ट टर्म ऐड करो या लास्ट से फर्स्ट टर्म ऐड करो, सेम आती है। तो वही चीज हम यहाँ यूज करेंगे, और जब हम सेम टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगी उसको नंबर ऑफ टर्म्स n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको इस डेरिवेशन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हम यहाँ पे फिर डिस्कस करेंगे, और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस के, और आपको आने वाली जो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं उसके नोटिफिकेशंस भी आपको तुरंत मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।